हेलो गाइस, दिस इज हिरेन फ्रॉम webtech.com। और फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने आ रहे हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले इसका एक इंट्रो दिखाना चाहूँगा कि कैसे क्या हमें बनाना है। तो ये देखिए, आज ये इफेक्ट सीखेंगे। ये टाइटल के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। आप कोई मूवी बना रहे हैं, मान लीजिए छोटी शॉर्ट मूवी है या कोई वीडियो रेडी कर रहे हैं, उसके इंट्रो में आप इस प्रकार का टाइटल दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे क्या इसको क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम एक न्यू कंपोजिशन बनाएंगे। उसके लिए हम कंपोजिशन पे जाएंगे और न्यू कंपोजिशन पे आएंगे और यहाँ पे इसको कुछ भी नाम दे देंगे, न्यू कंपोजिशन। ओके, नो। और इसके बाद में जो इसकी विड्थ हाइट है वो हमने 1280 720 रखी हुई, और फ्रेम रेट जो है 1 सेकंड में आपका 30 फ्रेम। ओके, देन यहाँ पे जो इसकी ड्यूरेशन है यानी एनिमेशन की, वो मैं 1 सेकंड रख रहा हूँ कि 1 सेकंड का हमें रेडी करना है। इसके बाद में आपको आना है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल पे, कंट्रोल टी करके भी आप कर सकते हो, और यहाँ पे हम इसको प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट कोई भी टाइप करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डीके वेब टैग टाइप कर लिया, और यहाँ पे आप सिलेक्शन टूल पे आएंगे और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे जहाँ पे भी आपको देना है। या सबसे अच्छा, अगर आप इसको डायरेक्टली मैनुअली नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अलाइन ऑप्शन पे आएंगे। अगर ये आपके यहाँ पे अलाइन ऑप्शन नहीं है तो आप विंडो पे आने के बाद में अलाइन पे क्लिक करेंगे। देखिए नहीं है तो विंडो पे आएंगे और अलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए, अब आपका यहाँ पे काफी नीचे है, तो आप इसको इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इनको ड्रैग करके आप मैनेज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, इसको हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली सेंटर करेंगे और फिर इसको वर्टिकली सेंटर करते हैं। तो आई थिंक आप ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे किया मैंने। अब इतना करने के बाद में हमें क्या करना है, हम यहाँ पे आएंगे और ये 3D ऑप्शन जो है, वो 3D लेयर का, ये यहाँ से ऑन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना रेडी कर दिया मैंने। इतना रेडी करने के बाद में आप कीबोर्ड से पी प्रेस करेंगे, पोजीशन। ठीक है, पी प्रेस करेंगे और इस पी प्रेस करने के बाद में अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको हम लगभग 15 फ्रेम लेते हैं यहाँ पे, और 15 फ्रेम के बाद में यहाँ पे इस क्लॉक पे क्लिक करते हैं, स्टॉप क्लॉक पे। सो आपका की फ्रेम क्रिएट हो जाता है और इसके बाद में जस्ट स्टार्टिंग में आते हैं। और ये जो आपका थर्ड, यहाँ पे देखिए, एक ये आपका हॉरिजॉन्टली आपकी पोजीशन बढ़ाता है, बढ़ाता हटाता है। ठीक है, और एक आपकी वर्टिकली। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये सब नहीं करना है। हमें जो थर्ड वाला ऑप्शन है, जो इसको एक तरीके से आप कह सकते हैं जूम इन जूम आउट करेगा। ठीक है, आप इसको ये समझ सकते हैं, जो थर्ड वाला ऑप्शन है। तो अब ये देखिए, ये कब आता है, ये अगर यहाँ पे 3D ऑप्शन आपका ऑन ना होता तो ये देखिए, यहाँ पे सिर्फ दो ही आते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप इसकी स्पेस इधर उधर कर सकते हैं। बट हमें थर्ड वाला ऑप्शन चाहिए, और यहाँ पे सिर्फ हमें पोजीशन ही चाहिए। तो हम पी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, क्योंकि यहाँ से तो आपकी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। बट हमें पी ही सिर्फ चाहिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसी वजह से मैं सारी चीजें ओपन नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ हम पी करेंगे तो हमारा जो जिस चीज से काम है वो चीजें आ जाएंगी। और जो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो आपकी, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है, इस पे आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ऐसे करके ड्रैग करके। ठीक है ना। तो अब हमें करना क्या है, इसको हम और करेंगे माइनस में, इसको लगभग ले जाते हैं, जितना भी ज्यादा आप कर सकें उतना ज्यादा आप इसको। ठीक, मैं लगभग इतना कर दिया। तो अब इसको एनिमेट करेंगे, ये देखिए। ठीक है, ये चीजें आई। बट जो हमारा पहले वाला था, ये इसको दिखाएंगे हम। तो ये देखिए कितना स्मूथली, और इसमें ब्लर भी हो रहा है। बट इसमें जो भी हमने नया बनाया है, न्यू कंपोजिशन हमारी है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम ईज करते हैं। ईज के लिए एक ऑप्शन है कि आप F9 कीबोर्ड से प्रेस करें, या फिर आप यहाँ एनिमेशन पे आएंगे और की फ्रेम असिस्ट पे आएंगे और यहाँ पे ईज इजी करेंगे। तो इससे आपको काफी हेल्प मिल जाती है और ये आपका काफी स्मूथ हो जाता है। देखिए, पहले से ये काफी बेटर है। तो ठीक है, और यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, आप फ्रेम्स पे आएंगे, ग्राफ एडिटर पे क्लिक करेंगे, और ग्राफ एडिटर पे आने के बाद में यहाँ पे आप करेंगे तो आपका एनिमेशन फिट हो जाता है बिल्कुल, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में। और जस्ट इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जस्ट इसको ड्रैग कर देते हैं वन साइड लेफ्ट की तरफ। तो अब ड्रैग करने के बाद में ऑप्शन, मतलब क्या होता है कि आप देखें यहाँ पे
इसमें स्मूथनेस आ जाती है कि एकदम से आएगा और फिर इसके बाद में जो एंड होगा इसका वो स्लोली स्लोली एंड होता है। तो यही फायदा होता है ईज करने से और ग्रैब, ठीक है ना। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और फ्रेंड्स आपका ये ग्राफ तभी दिखेगा जब आपका ये पोजीशन जो भी आपका यहाँ पे जो भी क्लिप फ्रेम्स आप यूज़ कर रहे हैं वो सिलेक्शन होगा। अगर ये सिलेक्शन नहीं है तो ये गायब हो जाएगा, आप परेशान रहेंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि ये आपका सिलेक्शन बनेगा तभी ये आपका ये दिखाई पड़ेगा। तो ठीक है ना। तो अब देखिए आपका ये काफ़ी स्मूथनेस आ गई। और अभी एक चीज़ की कमी है इसमें, जैसे कि अब इसको देखिए आपका गायब हो रहा है वो आपका जो ग्राफ है। यहाँ से हमने किया था जो ग्राफ वो गायब हो रहा है। तो यहाँ पे आएंगे और इसको फिट कर देंगे। तो जब फिट क्या है यहाँ पे ऑप्शन, फिट ऑल ग्राफ टू व्यू। तो आपका जितना भी ग्राफ है वो व्यू में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ब्लर करेंगे। तो अब ब्लर करने के लिए क्या करना है हमें, इसको थोड़ा सा मैं फिट करता हूँ। और आप यहाँ पे इसको चाहे तो क्लिक कर सकते पहले। ओके, अब इसका सीटीआई मैं यहाँ स्टार्टिंग में लाऊंगा। ओके, स्टार्टिंग में लाने के बाद में अब मुझे करना क्या है, सीटें स्टार्टिंग में लाने के बाद में ये मोशन का ऑप्शन है, ये देखिए मोशन ब्लर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और फिर ये मोशन का ऑप्शन है, यहाँ पे इसको क्लिक कर देते हैं और इसको अब चेक करेंगे। तो ये देखिए ब्लर हो रहा है। अब इसको ड्रैग करके जस्ट देखेंगे, है ना। तो अब इसको प्ले करेंगे और कहीं भी दूसरे ओपन, यस, ओके। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे आएंगे पोजीशन पे और ग्रैब पे आए और ओके। सो एक काम यहाँ पे करते हैं, हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं जस्ट ड्रैग करके, ठीक है। ओके, अब इसको ओपन करते हैं, यस। ये बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। प्ले करते हैं इसको। सो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा है और इससे भी अच्छा आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अब बेसिक लगभग मैंने आपका फिनिश कर दिया है और अब कुछ एडवांस चीज़ों पे हम बात करेंगे और एडवांस चीज़ें सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और एक ज़बरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।